नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अकल्पनीय, अद्भुत, रहस्यमयी जो हमारे महाराज हैं, राहु महाराज, जिसे काफी हद तक जो काफी 90% जो लोग हैं, ज्योतिष हैं या किताबों में हैं, कहते हैं कि ये धोखेबाज हैं, ये कपटी हैं, ये चतुर हैं, अंधकार हैं, अस्पष्ट हैं, अंधेरा है, इनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो मैंने स्टडी की है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों की जन्म पत्री या कुंडलियां देखी हैं, उस हिसाब से जिनके राहु यहाँ पर रहते हैं, राहु तो बहुत क्लियर एकदम सब ग्रहों से बढ़िया ग्रह आप कह सकते हैं। ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे कहते हैं ना, मिल्क है जो अपने आप में पूर्ण रहता है, दूध है जो पूरा सप्लीमेंट खाने का पूरा रहता है, वैसे जो राहु है वो अपने आप में एक पूर्ण वो जीवन को लेके घूमते हैं। कहते हैं कि जो राहु हैं, राहु ये आपके प्रारब्ध, जो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं थी, जो भौतिक इच्छाएं थी, उनको पूरी करते हैं। ये पीछे से ये इच्छाएं लेके आती हैं भौतिक, और उनको पूरा करते हैं। मेरे हिसाब से इनको ये कपटी, धोखेबाज या चतुर या अंधेरा, अंधकार कहना ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से इनको राजनीतिक कह सकते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही भौतिक इच्छाएं ज्यादा रखते हैं, एक्सपेंशन देते हैं किसी भी चीज को, और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। और राहु का दूसरा नाम साम दाम दंड भेद है। ये किसी भी तरीके से चीजों को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल को पाना चाहते हैं। बहुत नाम बहुत है राहु के, है ना। स्पष्ट बहुत बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। अगर बड़े एक्टरों की कुंडली में देखेंगे तो राहु स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तभी वो एक्टर बन पाते हैं। क्योंकि राहु वो हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं। कोई भी राहु यहाँ प्रथम भाव में है जिस जातक के, तो अगर कोई उसको कहता है कि उसके पेरेंट्स हों, उसके बेस्ट फ्रेंड हो कि मैं इसको जानता हूं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि राहु जो फर्स्ट भाव में है, वो उतना ही आपको अपने बारे में बताएंगे, उतना ही आप उनके बारे में जान पाएंगे जितना वो आपको बताना चाहते हैं। आप उससे ज्यादा नहीं जान पाते। बहुत दिमाग बहुत शार्प रहता है इनका। और ये जो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। चलिए तो बात करते हैं राहु की। जो प्रथम भाव में राहु क्या करते हैं। पहली बात तो, जो प्रथम भाव में राहु आते हैं, चाहे वो जातक गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो जो अपना जीवन है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत अमीर बन के गुजारता है। ये बात श्योर है, ये लिख लीजिए। मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, जहां भी पैदा हुए हो, लेकिन जीवन जो इनको व्यतीत करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, बहुत निडर, बहुत स्ट्रांग और बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। ये डिटरमाइंड होते हैं कि मेरे को करना है। और ये जो पुरानी चली आ रही है समाज में, रीति रिवाज चले आ रहे हैं या कुछ भी परंपराएं चली आ रही हैं, उनको तो तोड़ने में ही विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि जब तक कुछ चेंज नहीं होगा समाज में, तब तक प्रगति नहीं होगी। और ये डेयर करते हैं, हिम्मत करते हैं और समाज की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए ये कामयाब भी होते हैं। आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो नई नई चीजें लिखते हैं, जो फिलोसफर हैं, जो नई चीजें देते हैं समाज से हटके हमको, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये मैक्सिमम उनका राहु देखेंगे आप पहले घर में, या राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं राहु वाले। और दूसरा क्या है कि इनको धोखेबाज कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। दोस्तों, स्वार्थी कौन नहीं है? अगर देखा जाए तो मैं भी स्वार्थी हूँ, हर आदमी स्वार्थी है यहाँ पे। सबसे पहले लोग अपना स्वार्थ क्या है कि अपने आप के बारे में सोचना। अगर आप ही सुखी नहीं हैं, आपके पास ही भौतिक सुख नहीं है, आपके पास ही पैसा नहीं है, तो आप दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है। इनको धोखेबाज कहना या स्वार्थी कहना एक तरह का, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। और दूसरा क्या है, जो राहु वाले हैं, अगर आप किसी कम एज के राहु हैं, जो जैसे 1 से 15-20 साल का जो बच्चा है, उसको देखेंगे तो बहुत शरीफ होगा, बहुत भोला भाला होगा। आप उसको कहेंगे कि यार इससे ज्यादा शरीफ और भोला भाला आदमी नहीं होता, लेकिन उसके साथ इतने धोखे होते हैं, इतनी चीटिंग होती है कि वो अपने आप को ढाल लेता है। वो धोखों से घबराता नहीं है, वो चीटिंग से घबराता नहीं है, अपने आप को ढाल लेता है उस हिसाब से। और वही बहुत अच्छे मित्र होते हैं राहु जो पहले वाले होते हैं, अपनी जान तक लुटा देते हैं। अगर आपने धोखा किया है तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं। राहु का ये एक वो है। हो सकता है राहु वाले कम पढ़े लिखे हों,
90% आप देखेंगे जो राहु लगन में है वो इतनी ज्यादा डिग्रीज या वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन आप इनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते, इनके पास नॉलेज बहुत रहता है। आप किसी भी चीज की समस्या का लेके जाएं मेरे पास, लेकिन आपको ये अच्छे सलाहकार होते हैं, आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। और इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये कह सकते हो आपकी एक काम में बोर हो जाते हैं जल्दी। मैंने मैक्सिमम जो कुंडलियां देखी हैं उनमें यह है कि कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा बिजनेस कर रहा है, कोई चौथी नौकरी कर रहा है, तो ये जल्दी एक काम से बोर होते हैं। इनको नयापन चाहिए होता है, ये रूटीन लाइफ नहीं जी सकते हैं। और इनकी जो डिजायर्स रहती हैं, इनकी जो ख्वाहिश रहती हैं, इनकी जो इच्छाएं रहती हैं, वो बहुत हैवी रहती हैं। आप कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद ये राहु का ही नाम है। ये किसी भी तरीके से जो चाहते हैं उसको हासिल करके रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करते हैं। ये समाज में इनका नाम होता है और ये मीन्स का जो साधन होते हैं उनकी परवाह नहीं करते। इनको जो चाहिए वो चाहिए, किसी भी साधन से हो। दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी कहे कि सतयुग की तरह जी रहे हैं, मैं बहुत सीधा साधा हूं, वैसा नहीं होता है। आपको समाज के साथ चलना पड़ता है। ये आज की बात नहीं है, आज से 500 साल 600 साल पहले जब गुरु नानक, रहीम और कबीर का दौर था, तब भी जो रहीम साहब थे उनका एक मेरे को दोहा याद आता है कि रहीमन मुश्किल आन पड़ी, टेढ़े दोनों काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले ना राम। तो वही हालात आज भी हैं। तो राहु को हम गलत नहीं कह सकते। राहु अपनी जो लक्ष्य है उसको किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हैं। राहु की एक खासियत है, बहुत अच्छे मित्र रहते हैं राहु वाले। और दूसरा क्या है, बेस्ट सलाहकार रहते हैं। दोस्तों एक नंबर में जो राहु रहता है उसको आपको लगे आपकी कुंडली के किसी जिसको जानते हैं एक नंबर में राहु, उसको दोस्त बना लीजिए, कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो दिल के बहुत उदार होते हैं। आप इनसे सही करेंगे तो आप इनको 1000 देंगे जो आपको 10,000 का रिटर्न वापस देंगे। राहु यहाँ पे बहुत अच्छे फल देता है, आपको बता दिया। शुभ अगर किसी ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह है तो आपको कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ऐसे भी जो राहु वाले हैं जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, पूरा लास्ट तक लड़ते हैं और जब तक वो अपने गोल को, अपने जो सोचा हो उसको हासिल नहीं कर लेते, पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों बाकी चीजें बहुत है राहु के बारे में कहने वाले, कौन सी राशि में है, दूसरे भाव में क्या देंगे, तीसरे चौथे 12 भावों का मैं अलग अलग बताऊंगा। पहले प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये राहु वाला जो मैंने आपका बताया फर्स्ट भाव का कैसा लगा। आपको राहु ग्रह को अच्छे से निखारिए, छोटा सा काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ काम बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो आप कपूर का जो तेल रहता है उसकी 2 बूंदें सुबह नहाते वक्त पानी में डालिए और नहा लीजिए। तो ये आपको राहु को जो कष्ट दे रहा है वो सब दूर कर देंगे। और राहु के लिए दोस्तों एक और बात है, जो राहु यहाँ पे रहेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपने जो राज हैं, जो अपनी बातें हैं, वो किसी को मत बताइए। ऐसे भी राहु के बारे में बहुत मशहूर है कि राहु का जिसका फर्स्ट भाव में हो, अगर आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दोस्त समझते हैं कि मैं इसको अच्छे से जानता हूं, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कि राहु वाले उतना ही सामने वाले को बताते हैं जितना वो बताना चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं कि इसको इतना मेरे बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा आदमी आपके बारे में पता भी नहीं लगा पाएगा कि आप अंदर से क्या सोच रहे हो। इसलिए बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत अच्छे एक्टर्स भी रहते हैं ये। टोटल ओवरऑल कह सकते हैं कि राहु फर्स्ट भाव में बहुत कुछ देके जाता है, बहुत अच्छा देके जाता है। नेगेटिव इफेक्ट को छोड़ दीजिए, दिमाग में नेगेटिविटी मत लाइए कि राहु यहाँ पे है, डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं करेगा। राहु आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। बाकी अगले वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि बाकी भावों में, राशियों में और दृष्टियों का क्या क्या फल है। चलिए अभी इस समय विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भगवान सब अच्छा करेंगे।